कि 3 दिन का क्या होएगा सर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी स्टडी टूर के लिए गोवा में आई हुई है। तो गोवा में हमने पहला हमारा मीटिंग जो था वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके कैबिनेट मंत्री जी के साथ था। काफी कैबिनेट मंत्री भी आए हैं। तो उसमें उनके व्यूज जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं एक स्टेट को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके व्यू भी हमने जाने और उनसे हमारी जो क्वेरी थी मेंबर्स की, उनसे सलाह मशवरा भी किया। जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, एक कोई गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं हो सकता। ये वन नेशन वन इलेक्शन है, ये विल ऑफ द पीपल, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत बड़ा इलेक्शन से संबंधित सुधार हो रहा है और इससे आम जनता को फायदा है। तो इसीलिए जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमने उनको भी सुना। गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हम उनके चीफ सेक्रेटरी और जितने भी उनके सेक्रेटरी थे अलग अलग डिपार्टमेंट, उनके भी हमने व्यू पॉइंट सुने कि उनके डिपार्टमेंट जो है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे टूरिज्म का हो और चाहे एग्रीकल्चर का हो, वो एडवर्सली उनके गवर्नेंस के लिए कैसे अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकली उनको कैसे अफेक्ट करता है, मैन पावर का क्या लॉस होता है। चाहे डिपार्टमेंट ऑफ होम, डीजीपी को भी हमने सुना, चीफ सेक्रेटरी को भी सुना। तो सारे इनको रिपोर्ट बनाने के लिए हमने कहा तो किस तरह से ये अफेक्ट करता है। तो हर स्टेट में एडवर्सली अफेक्ट अलग अलग चुनाव होते हैं तो कितना करता है और एक साथ होने से देश को कितना फायदा होता है। तो सारी रिपोर्ट जो है हमने उनको देने का कहा है। हमारी मीटिंग जो है बहुत अच्छी रही। हम विभिन्न पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन जब हम यहाँ डेलिब्रेशन करते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके करते हैं। इसीलिए सबका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है और इसीलिए कमेटी जो है उसके सपोर्ट में मटेरियल इकट्ठा कर करके हम हमारी रिकमेंडेशन का पार्ट बनाएंगे और सारे जो है हम अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे सुने कि एडवर्सली इफेक्ट जो है आम जनता को क्या करेगा। जैसे शिक्षा के मामले में ले लीजिए, शिक्षा में अगर आप देखें तो एक टीचर्स को SIR के लिए भी लगाया जाता है, सेंसस के लिए लगाया जाता है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करनी हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी के, चाहे पंचायत की, चाहे विधानसभा की, चाहे लोकसभा की, उसमें वो इन्वॉल्व होता है। चाहे ट्रेनिंग इलेक्शन के लिए हो तो वो इन्वॉल्व होता है, चाहे वोटिंग कराना हो तो सारे ये इलेक्शन कराने हो, चाहे पंचायत के, म्यूनसिपैलिटी के और चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें वो टीचर इन्वॉल्व होता है। चाहे प्लेस ऑफ इलेक्शन का जो है स्कूल क्लोज होती है उस समय, तो कितनी मैन पावर जो है, लाखों की संख्या में टीचर जो हैं, करीब 70% टीचर वो उसमें लगते हैं। तो खास कर करके प्राइमरी स्कूल जो है हमारे स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी तक या हायर एजुकेशन का भी है, तो उसमें टीचर अब्सेंट रहने की वजह से, प्रोफेसर या प्रिंसिपल अब्सेंट रहने की वजह से कितना नुकसान होता है एजुकेशन का। और खास करके गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, समाज के जो अंतिम फ्लोर पे रहते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकारी योजनाएं भी जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसका सिलेबस जो कैलेंडर जो है उनका पढ़ाने का वो बहुत डिस्टर्ब होता है, पूरा होता ही नहीं। तो उसका लॉस जो है अल्टीमेटली लॉस जो हमारे बच्चों को होता है। तो आने वाले 20 साल जो अगले 20 साल में हम किस तरह का जो हमारा देश बनेगा, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन कि अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत हो, हम चाहते हैं कि भारत शीघ्र आगे बढ़े 2047 तक, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे काम इलेक्शन रिफॉर्म करने पड़ेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, देश हित में हो। तो ये काम वन नेशन वन इलेक्शन का भी अपने आप में देश हित में है। तो हम सब मिलकर के जो है हमारी रिकमेंडेशन देंगे। हमारा प्रयास होगा कि सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के हम कंसेंसस बनाएं। सर, जॉइंट कमेटी घूम रहे क्या सर, ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टेट? नहीं, ऐसा है कि हमारा निर्णय जो है हम कोशिश प्रयास ये करें कि हम सब स्टेट में जाएं, सबको सुने, सब स्टेक होल्डर, जितना हम सुनते हैं नई नई बातें आती हैं और ग्राउंड लेवल पे, जो कि अगर हम दिल्ली में बैठ करके ये पता लगाते तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम लोगों से मिल कर करके तो अलग अलग विचारधारा आते हैं और कई क्वेश्चन क्रिएट हुए। पहले हम जब शुरुआत हमने की तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि विषय नया था, लेकिन होते होते हमारे पास में करीब 500 क्वेश्चन जो अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे टूरिज्म के हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, चाहे लेबर से संबंधित हों,
इस तरह के सारे अलग अलग स्टेट के हमारे पास क्वेश्चंस बने हैं और उन क्वेश्चंस का जो है हम इनसे जवाब पूछ रहे हैं, उनको रिपोर्ट बनाने का काम है। तो ये तब संभव हुआ जब हम अलग अलग स्टेट्स में गए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे स्टेट्स में जाएं। अब ये 9वां स्टेट है हमारा, हम और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जाएंगे। तो 15 तक वहां पर है, 12 से 15 तक हम वहां रहेंगे। तो वो स्टेट भी कवर करने के बाद में लगभग 10 स्टेट कवर कर लेंगे। और कमेटी के सामने हमने इंस्ट्रक्शन के लिए हमें मार्गदर्शन हमारे 5 करीब 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी कमेटी के साथ डिस्कस हुआ। हमारे 3 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस के साथ डिस्कस हुआ, 3 दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ हुआ। इकोनॉमिस्ट जो हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, गीता गोपीनाथ जो वर्ल्ड बैंक की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे भी हुआ। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जो हैं वो भी इकोनॉमिस्ट, उनसे, अरविंद पनगड़िया साहब से और सान्याल साहब से और NK सिंह जी और प्राची मिश्रा वगैरह, इस तरह के कई इकोनॉमिस्ट से भी डिस्कस हुआ। और लीगल एक्सपर्ट जैसे हमारे कपिल सिब्बल जी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी है, सीनियर एडवोकेट है, अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमनी, उनसे भी हमारा डिस्कस हुआ। तो हर एस्पेक्ट में के बेसिक स्ट्रक्चर के कंसोनेंस में है कि नहीं, भारत के संविधान के कंसोनेंस में है नहीं, तो सारा डिस्कस जो है हमें बहुत ही इसमें इनपुट मिले हैं वेरियस स्टेक होल्डर से। कब तक इम्प्लीमेंट होएगा सर? देखिए, ये इम्प्लीमेंट जो है, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। वो चाहते हैं कि 2029 में इसको लागू कर दिया जाए। और हो सकता है कि अगर सारी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो अगर चाहती हो, कई गवर्नमेंट के जो हैं जिनके 2 साल पूरे हो, उस समय 2029 में 1 साल भी पूरा हो, 3 साल 4 साल भी पूरे हो, अगर वो चाहते हैं कि भाई के पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ में हम इलेक्शन करवाना चाहेंगे, तो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज कर सकते हैं उसकी रेस्पेक्टिव गवर्नर को, और करके पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ हो सकते हैं। तो अगर हो जाएगा तो बहुत सारे स्टेट साथ हो सकते हैं। लेकिन ये कोई प्रावधान इसमें देने की जरूरत है या नहीं, ये कमेटी क्या करेगी। लेकिन स्टेट क्योंकि मैक्सिमम टर्म 5 साल का होता है, उससे कम टर्म या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आवे या प्रेसिडेंट रूल लगे या कोई इमरजेंसी के प्रोविजन हो। लेकिन उसके अलावा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को एडवाइज करती है तो हाउस पहले भी डिसॉल्व हो सकता है और डिसॉल्व होकर करके लोकसभा के साथ इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो कोई रोक नहीं सकता। गोवा का 6 महीना बचा, 27 में इलेक्शन है, कुछ क्या ऐसा प्रपोजल नहीं? गोवा का इलेक्शन अगर 27 को होता है और गोवा की अगर मान लो विधानसभा वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती है कि 2029 में हम वापस करवाएंगे और साथ एक 1 इलेक्शन में साथ हो, तो ये कोई रोक नहीं सकता। ये निर्भर करता है गवर्नमेंट। लेकिन इसमें प्रावधान भी सोचा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं है तो फिर बाद में अगर या तो अभी करवा ले साथ। लेकिन एक बार तो सिंक्रोनाइज होगा, या तो 29 में साथ हो ले या 34 में साथ हो। लेकिन 29 में साथ हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे, 34 में साथ होंगे तो जब बाद में जब 32 में चुनाव होंगे तो 2 साल के लिए होंगे। तो कोई सजेशन दिया है 31 में अगर चुनाव होगा गोवा का, प्रपोजल दिया है होगा तो 3 साल के लिए होगा। सर अपोजिशन वो ये निर्भर करता है कि अभी साथ होना है या बाद में साथ होना है। साथ तो होना ही है। अगर जो ही ये कानून आ जाएगा तो उसमें साथ तो होना। अपोजिशन के भी कुछ अभी सुनेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, 5-6 पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं ऑल ओवर कंट्री में अपोजिशन के भी कुछ स्टेट है जैसे कर्नाटक। देखो ऐसा है कि वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके खिलाफ है। हम भी अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। जो बिल भेजा पार्लियामेंट ने इसलिए नहीं भेजा कि इसको वापस ऐसे भेज दो। डेलिब्रेट करें, डिस्कस करें, जो मॉडिफिकेशन उसमें हो सकता है, जो रिकमेंडेशन हो सकता है, वो पार्लियामेंट को कमेटी सारा हम कोशिश करेंगे कंसेंसस बना करके हम एक टीम के रूप में काम करें। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी जो है JPC पूरा एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सारे मेंबर्स जो हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन है, देश के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं कि देश हित हमारे लिए पहले है। तो इसीलिए इस बात की मुझे खुशी है और देश हित में सारा काम करना अच्छी बात है। यही हमारा दायित्व और ड्यूटी है। थैंक यू।